नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ उपस्थित हैं। हम आपको बता दें, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में। आज हम दूसरे क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कल की क्लास में हमने पढ़े थे गुणन में इकाई का अंक ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक है घातों का इकाई अंक। क्या ज्ञात करना है? घातों का इकाई अंक। हम आपको बता दें, आपके यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट, रीट के एग्जाम में जब इस टाइप के 2 नंबर में क्वेश्चन देते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं आज हम लोग घातों का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इस घातों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको दे दिया है 2 की पावर 40 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, और ये आपके सभी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में खासकर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। अच्छे से देखेंगे, जितना बढ़िया आप देखेंगे उतने ही बढ़िया आप समझेंगे। और वीडियो को पढ़ते पढ़ते आप जरूर शेयर करें और दूसरे तक भी इसको पहुंचाएं। यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 14 है। ये हम इसको थोड़ा विस्तार लिखते हैं, इसको 14 बार गुणा करते हैं। इसका मीन्स होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ कितनी बार? 4 बार हो गया। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ भी 4 4 8 हो गए। फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और आपके 2 गुणे 2। ध्यान से देखेंगे, ये आपके हो गए कितनी बार? 14 बार। अब यहाँ से हम इकाई का अंक देखते हैं, ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या होता है और इसका रूल क्या ज्ञात होता है। यहाँ देखिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हुआ। 4 का गुणा 2 में करेंगे आपका यहाँ पे 8 हुआ। अब 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ भैया? 16 हुआ। ध्यान रखेंगे, 8 का गुणा में 2 में करेंगे कितना हुआ? 16। अब यहाँ इकाई का अंक फिर यहाँ देखिएगा, 16 दूनी 32। यहाँ देखिएगा 32 हो गया। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 2। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 2। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ। फिर 4 2 8 हुआ। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 हुआ। 16 का गुणा 2 में करेंगे 32 हुआ। फिर हमको इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 2। अब यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, देखिएगा यहाँ पे हमको 4 प्राप्त हुआ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, अब बच्चा अभी कितना बचा है? 2। 2 दूनी 4। अगर इकाई का अंक पूछ ले 2 की पावर 14, तो 2 की पावर 14 के में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो मान लो छोटा था, हमने इसको आसानी से कर लिया। अब जैसे इसी में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाएं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको बड़ी परिश्रम और मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको अच्छे से हमारे YouTube चैनल पे बने रहना है और बराबर इसको देखना है। अब हम देखते हैं, ये तो सिंपल था, थोड़ा छोटा था। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि हमारा देखिएगा, यदि आप यहाँ पे नोट भी कर लेंगे, नोट करेंगे, कोई भी संख्या हो, उस संख्या में उसी संख्या का 4 बार गुणा करने पर इकाई का अंक वही प्राप्त होता है। अगर कोई भी संख्या है, अब यहां देखिए 2 2 2, 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? उसी संख्या का 2 बार, तो 2 दूनी 4। अब देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है 587 का पावर 38। इसको इरेज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 587 की पावर क्या है? 38। अब इसको तो हम 587 का पावर 38 तो लिख नहीं सकते, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और गुणा करेंगे बहुत बड़ा भी आएगा, ये तो पूरा असंभव है। तो यहाँ इसको जो अभी हमने तरीके पढ़े हैं उसी तरीके से फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 7 है। क्या है? इकाई का अंक 7। ठीक, अब यहां से इकाई का अंक 7 लिए। 7 की पावर क्या है? 38। देखिएगा 7 की पावर क्या है? 38। अब यहां का रूल क्या कहा? अभी हमने आपको बताया 4 बार
4 बार से जो आधार में उसका जो घात होता है उसी में इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए भाग देते हैं, ध्यान देखिएगा। अब इसी में 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ ये क्वेश्चन आपका है, बस आप देखते जाइए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप में दे देंगे 4 से भाग देंगे, जब 38 में यहाँ बार कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, आपका कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब ये जो शेष बचता है, ये जो शेष बचता है इसी का ये क्या होता है, पावर होता है। इसी का शेष यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब इसको हमने सॉल्व किया, हमारा कितना आया, आ जाएगा 7 की पावर 2। अभी देखिए जो हमने शेष बचा था, शेष को भी बस यहीं पे लिख दिए। अब गुणा करेंगे 49, ध्यान सुनिए, 49। अब हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना है आपका आंसर, इकाई का अंक कितना है, 9 आएगा। तो इकाई का अंक आपका, इकाई का अंक 9, ये आपका एकदम राइट आंसर होगा। चाहे जितनी बड़ी घात रहे, सिर्फ आपको क्या करना है, आधार बराबर आधार का फॉर्मूला, ये एक आधार लास्ट संख्या लेंगे 7, यहां पे था 7, उसके घातांक में आप 4 से भाग दे देंगे और जो शेष आएगा वही आप उसका वर्ग कर देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता है तो वीडियो को पुश करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब वहां से आप देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए यहां का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिखेंगे आधार में इकाई का अंक। देखिए यहां पे क्या आया, आधार में इकाई का अंक, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक, घात में क्या लिखेंगे, घातांक बटे 4, घातांक बटे 4 का शेषफल, का शेषफल। अगर आपसे चाहे जितने बड़े क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर इस टाइप का हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका आधार होगा उसी आधार का इकाई का अंक लेंगे और उसके घातांक में 4 का भाग दे देंगे और जो शेष आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा। फिर एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे, ये तो एक नहीं समझ में आएगा तो दूसरा देखते हैं। ये दूसरा हमारा जैसे यहां पे ले लिया हमने 503, इकाई का अंक आप हो गया, चलिए ले लेते हैं कितना, मान लो ले लिए हमने 50। ध्यान सुनिए कितना है, 50 है। अगर अब आपसे पूछ लिया गया इस क्वेश्चन के 503 का वर्ग 50 है, तो यहां पे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक क्या भैया, 3 की पावर घातांक क्या है, 50 बटे 4। अब यहां से इसको भाग दे देते हैं, तो भाग दे देंगे, नहीं भाग आता तो आप यहां पे भाग दे लीजिए, 4 भागे 50 करेंगे, एक बार जाएगा, यहां 1 आएगा। अब यहां पे 0 उतरा, 4 दूनी 8, यहां पे शेष कितना है भैया, शेष क्या आया, 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। अब देखिए 3 दूनी, अब यहां पे देखिए आपका वर्ग है तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, थोड़ा आप समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे चुटकियों में इस टाइप के सवाल को आसानी से करने जाएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग इस पॉइंट को। चलिए इसी में हम लोग अगली कड़ी में आते हैं। यदि किसी घात में 4 से भाग देने पर, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो, शेषफल 0 आए तो 0 की जगह 4 लिख दिया जाता है। शेषफल अगर 0 आए, 0 की जगह 4 लिख दिया जाता है। इसको इरेज करते हैं, आप एक बार देखेंगे फिर ध्यान से। जैसे इस टाइप का सवाल अभी था, यहां भी चेक करते हैं। याद रखेंगे अगर शेषफल 0 आए तो 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो 0 आता है 0 की जगह हम लोग 4 लिखेंगे। कैसे,
देखिए उसी कंडीशन में फॉलो नहीं करता जिस कंडीशन में शेषफल क्या है, शून्य। जब शेषफल शून्य आता है तो शून्य आने की कंडीशन में जहां जीरो आता है, जीरो के रिप्लेस में 4 घात लिख दिया जाता है। तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि देखते हैं कैसे। जैसे यही देख लीजिए 587 का पावर ये 38 था, 2 आया था, यहाँ पे 40 कर लीजिए। क्या 40 कर लेंगे तो रूल क्या है, 7 की भाग क्या हो जाएगा 40/4। तो यहाँ पे 4 दहम्मा 40। तो शेषफल कितना है, शेषफल शून्य है। तो 7 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 होता है। लेकिन ये रूल फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। हमने आपको बताया अगर शेषफल शून्य आए, नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट, शेषफल शून्य आने पर शून्य के स्थान पर 4 लिख दिया जाता है। नोट करेंगे, अगर शेषफल शून्य आता है, शून्य की जगह क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है। अब देखिए कितना सिंपल है, 4 लिख दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा इकाई का अंक क्या था, 7 था। तो यहां शून्य की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे लेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, ये आपका ना। अब यहां पे गुणा कर लेंगे, 7 49, 49 में इकाई का अंक लीजिए 9, और 9 7 63, 6 3 ना। तो इकाई का अंक 3, 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। तो 21 में इकाई का अंक क्या होगा, 1। यही 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एकदम सिंपल वे है, बहुत आसानी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को एक नया परिणाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े। और जो नहीं समझ में आता है जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको फिर से बताएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नया वीडियो नए तरीके से आपको समझाने के लिए मैं हाजिर हूं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर कुछ रूल है, फैक्ट है। अगर कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका गुणा करने पर जो शेषफल आता है वो वही संख्या ही आती है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को ही नोट रखेंगे। अगर आप उनका चाहे जिसमें गुणा करेंगे वो सिर्फ संख्या ही ज्ञात होगी और उसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे। कैसे, उसको हम देखते हैं। ये आपके बड़े नेसेसरी हैं, एक अलग के कंडीशन के। कुछ ऐसी जो संख्याएं होती हैं, अगर आप इकाई का अंक उनका ज्ञात करेंगे तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होता है, इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके इकाई का घातांक का गुणनफल वही संख्या होती है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए मान लो 0 फर्स्ट, कुछ संख्या है, पहला क्या हमारा 0। अब 0 में अगर आपसे पूछा जाए 0 का, अगर 0 में कई बार 0 का गुणा करेंगे तो 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, तो लगातार गुणा करेंगे, चाहे जहां तक गुणा करेंगे तो यहां का मान क्या आएगा, 0 आएगी। तो पहली संख्या नोट कर लेंगे, तो वो संख्या क्या होगी, 0। अब दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, देखिएगा 1 को आप चाहे जिसमें गुणा करिए, देखिए 1 का चाहे जितनी बार गुणा करें, उसी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो घातांक हमको वही प्राप्त होगा। देखिएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे गुणे, चाहे जितनी बार करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब अगला आता है 0 हो गया, 1 हो गया, अगला हमारा क्या आता है 5, क्या हुआ 5। देखिए 5 को भी ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, चाहे जितनी बार ले जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे 5 आता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आता है। अगर आपको याद है तो आप चुटकियां बजाते ही आप इसको सॉल्व कर जाए, देखते ही कर ले जाएंगे, जरूरी नहीं है आप कॉपी कलम उठाएंगे, ऐसे माइंड को देखेंगे ऊपर से, हाँ मेरा राइट आंसर आ गया। अब इसको देखिए
25, देखिएगा ध्यान से, आपको मैं समझा रहा हूं ना कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं। आप समझिए, आप समझ के आप खुद एक नए तरीके से आप सवाल को कर सकते। 25, अब इसका इकाई का अंक कितना आया? 5, 25, इकाई का अंक 5, लगातार 5 आते रहेंगे। इसका चाहे उसी संख्या में जितनी बार गुणा करेंगे, चाहे जितने 5 आए, लगातार आपको 5 ही 5 प्राप्त होंगे। तो मतलब यहां भी 5 होगा। ठीक, अब अगर जो हमारा है 6 है, क्या है? 6, देखिएगा 6 कभी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे, चाहे जितनी बार 6 हो। देखिए 6 6 के 36, फिर इकाई का अंक 6, 6 6 के 36, इकाई का अंक 6, लगातार 6 की बरसात हो रही है। तो जब लगातार 6 की बरसात हो रही है तो ऐसी संख्याओं को आपको देखते ही इकाई का अंक आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि अगर 0 1 5 7 6 होगा तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। देखिएगा अब यहां पे चेक करते हैं, यहां पे इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6, 5 4 1। ये अब इसको चारों को एकदम फैक्ट याद कर लेंगे। 0 1 5 6 जो ऐसी संख्याएं होती हैं, इनका इकाई का अंक वही संख्या होती है। अब देखिए इस टाइप में हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि कैसे होता है, चेक भी कर लेते हैं। यहां पे इस जहां इकाई का अंक में 0 1 5 6 रहेगा, ये रूल नहीं फॉलो करेगा, वो डायरेक्ट वही आंसर होगा। अगर ये लास्ट में 0 होगा तो 0 ही होगा, 1 होगा 1 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं हम इसको। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप मेरे लिए सिर्फ एक लाइक ही कर दीजिए, मैं उतनी ही में मेरी एनर्जी को बरकरार रखेगी। चलिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 425 की पावर 421 समथिंग, कुछ भी ले लो घातांक उसका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमने आपको बताया अगर कोई संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक आधा घातांकों का इकाई का अंक जो आधार है उसका इकाई का अंक 5 हो 6 हो 1 हो 0 हो तो वो आंसर वही आता है। तो मतलब यहाँ पे अगर 5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 5 का चाहे जितना बार गुणा करेंगे, 5 का गुणा देखिए, यहां सुनिए, इसका मतलब यही होता है ना 5 की पावर 421। तो इसको हम लिख लेंगे क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कहां तक? 421 बार। कितनी बार? 421 बार। देखिए अभी हमने रूल बताया था, वही रूल फिर 50 25 5 आया, 50 25 5 आया, 50 25 5 आया, लगातार करते जाएंगे, चाहे 1025 हो, चाहे 2025 है, चाहे 1,25,000 हो, चाहे 1,25,00,000 हो। अगर लास्ट की संख्या आपके आधार की संख्या 5 होगी तो वहां इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? 5 होगा। तो अगर आपसे कोई बड़ी संख्या रहे, लास्ट में 0 रहे, 6 रहे और आपका 5 रहे तो वहां का इकाई का अंक क्या होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। देख लेते हैं और दोबारा कोई डिजिट लेकर यहां पे ले लेंगे। आपका 636 की पावर 1001 ना, यहां पे देखिए इसका मतलब यही हुआ, इकाई का अंक क्या है? 6 का गुण 1001। ठीक, अब लगातार करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे, कितनी बार करेंगे? 1001 बार। 1001 बार। जब 1 6 36 6 लगातार आपको 6 ही प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहा है? 6 ही प्राप्त हो रहा है। जब 6 ही प्राप्त हो रहा है तो बताया क्या गया है? कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका आप लगातार गुणा करेंगे वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 5 और 6। तो आप इनको बहुत, ये नोट पॉइंट है और एग्जाम में अगर आप इनको थोड़ा भी अपने मस्तिष्क में बनाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छे नंबर देके जाएंगे। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे घात में आ गए, प्लस माइनस गुणे भाग में आ गए तो कैसे करेंगे। यदि हमारा अगर कोई क्वेश्चन होगा 532 की पावर 58,
ध्यान सुनेंगे, अगर होगा 532 की पावर 58 माइनस 532 की पावर 58 माइनस 136 की पावर 45, 136 की पावर 46, कुछ भी ले लो ना। अब यहां से आपसे इकाई का क्या पूछेगा, इकाई का अंक। ध्यान सुनिए, इकाई का अंक पूछ लेगा। अब देखिए हमने आपको बताया अगर लास्ट में 0 1 5 6 रहेगा वो तो डायरेक्टली वही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, लेकिन आपका यहां पे क्या है, 2 है, तो 2 इसमें से नहीं है। देखिएगा जब 2 नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आधार के इकाई का अंक घात बटे 4। तो यहाँ आधार का इकाई अंक क्या है, 2 बटे क्या है 58 बटे 4 ना। अब यहां से इसको घातांक दे देते हैं, भाग करते हैं, भाग देंगे 4 में 58 का भाग देंगे। यहाँ देखिए नहीं समझ में आता, अच्छे से देखिए, 4 1 के 4 बार, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 8 हुआ, 4 चौक 16, कितनी बार गया भैया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2। तो मतलब यहाँ का क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। ध्यान सुनिएगा, ये 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया 136 की पावर 6, हमने क्या बताया है 0 1 5 6, अगर लास्ट की इकाई की संख्या है आधार में तो संख्या का आंसर क्या होगा, वही संख्या होगा। तो यहाँ डायरेक्ट 6, यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6। अब ध्यान सुनिए, 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 आता है। जनरली हम लोग जो करते हैं गुणा भाग, यहाँ जो पढ़ते हैं 4 में से अगर भाई 6 घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 8 हमारा आंसर होगा। अब बताइए ये कैसे कर दिए आप सर, यही आपको हम समझाएंगे यहाँ पे ये कैसे होता है। जनरली आप ये बात समझिए, 4 में से 6 को घटाएंगे आपका -2 आता है, लेकिन इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो ये कैसे 8 आया, तो इसको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसको करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है भैया, बहुत सिंपल सा तरीका है। इस सिंपल तरीके को हम अच्छे से करते हैं। यहां पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 532 की पावर 58, यहां पे इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 4। याद रखिएगा इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ, और 136 की पावर 46 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखिए कोई भी जब संख्या लिखी जाती है, अब देखिए 532 है, उसका 58 बार गुणा होगा, वो इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, कई करोड़ में वो आएगा। ऐसे नीचे वाली भी संख्या आएगा, लेकिन हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है ना। तो जब हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कोई संख्या लिख दिए, अब यहाँ पे दूसरा हमारा कोई संख्या है, ठीक, तो अगर इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, यहां से बगल वाले से उधार लेते हैं। वो हमको पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमसे इकाई का अंक, अगर यहाँ लास्ट की संख्या पूछा होता तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता, समझ में नहीं आता अंक छोटी है एक बड़ी, लेकिन यहाँ पे छोटी हो या बड़ी उससे हमसे नहीं मतलब। यहाँ ले लो, 2 ले लो, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 7 है ना, तो यहाँ भले ही 2 है, इससे ये छोटी है, लेकिन क्या करेंगे, उधार ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ये क्या हो जाता, 14 में से 7 गया, 7 आया। बस भाई वही तरीका यहाँ पे लगाओ। इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक, तो यहाँ मतलब दहाई भी तो होगी, क्या होगी, दहाई भी तो होगी यहाँ पे। तो दहाई से वो क्या करेगा, इकाई उधार लेगा, तो एक उधार लेगा, वो क्या हो जाएगा, 14। तो 14 में से आप 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सिर्फ ये घटाने के प्रोसेस में ऐसा होता है, अगर गुणा होता तो गुणा हो जाता, जोड़ होता तो जोड़ हो जाता, वो तो आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, इसको बताने। और जय हिंद, जय भारत।